वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा के ओपन हाउस में आज गुवाहाटी में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में डीन एकेडमी डॉक्टर विक्रांत गायकवाड और एचओडी डॉक्टर सरवानी कौशिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तीव्र तकनीकी परिवर्तन विश्व भर के उद्योगों को नया रूप दे रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों को छात्रों को केवल पहली नौकरी के लिए तैयार करने से आगे बढ़कर उन्हें जीवन भर विभिन्न करियर परिवर्तनों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना होगा। इस कार्यक्रम में भावी छात्र, अभिभावक और शिक्षक उच्च शिक्षा के भविष्य और तेजी से अनिश्चित होती दुनिया में विश्वविद्यालयों से बदलती अपेक्षाओं पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। चर्चा का मुख्य बिंदु WPU गोवा का अंतःविषयक शिक्षा मॉडल था, जो विषयगत गहराई को विभिन्न क्षेत्रों में सोचने, परिवर्तन के अनुकूल होने और जटिल वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस चर्चा में इस बात पर विचार किया गया कि कैसे उच्च शिक्षा के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती मिल रही है, क्योंकि उद्योग पारंपरिक शैक्षणिक चक्रों की तुलना में तेजी से विकसित हो रहे हैं। नए पेशे उभर रहे हैं, स्थापित भूमिकाएं बदल रही हैं और प्रतिस्पर्धा तेजी से उन व्यक्तियों से आ रही है जो एक ही अनुशासन के भीतर काम करने के बजाय कई क्षेत्रों की विशेषज्ञता को संयोजित कर सकते हैं। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों को केवल मौजूदा व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करने के बजाय उन अवसरों के लिए तैयार करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनकी अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत गायकवाड़ है। मैं डीन एकेडमिक्स MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे कैंपस से है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है MIT WPU गोवा, उसके लिए हम ब्रीफिंग करने आए हैं और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलने आने वाले हैं उनके लिए हम ये जो नया अप्रोच है ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन का, वो समझाने के लिए आए हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो आज के दौर की एक जिम्मेदारी पूर्वक जो बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक पहल है। कन्वेंशनल जो एजुकेशन हमारा रहा है और हायर एजुकेशन सिस्टम रही है, उसमें से हम मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो जॉब एस्पिरेशन या उनके हायर स्टडीज एस्पिरेशंस के लिए काम करते हैं। लेकिन जो अभी की जो हमारी सिचुएशन है, खाली इंडिया की नहीं, खाली हमारे राज्यों की नहीं, बल्कि ग्लोबली जो है ये हमारा सस्टेनेबिलिटी और हमारा होना ही अभी क्वेश्चन मार्क पे आ गया है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग इश्यूज से पूरी मानव जाति जो है वो पूरी गुजर रही है। चाहे वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, चाहे क्लाइमेट सिचुएशंस हो, चाहे वैक्सीन्स की इश्यूज़ हो, चाहे एपिडेमिक कुछ हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमको एक इसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हमको प्रॉब्लम्स तो टेक्नोलॉजी के साथ भी सॉल्व करने हैं, हमको मैनेजमेंट के साथ भी सॉल्व करने हैं, हमको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, हमको सोशियो इकोनॉमिक्स, हमको लिबरल आर्ट्स की इनपुट्स, ये सारे डिसिप्लिन्स की इनपुट से हमको सॉल्व करना है। लेकिन जो अगर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ही अगर वो पास आउट हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, तो ऐसा रहेगा कि वो अपने आँख पे एक तरीके की अपनी पट्टी लेके चल रहा है कि हाँ, मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मुझको इंजीनियरिंग में ही काम करना है, और अगर वो मेरे पर्टिकुलर जॉब टाइटल में अगर कहीं इंजीनियरिंग ना हो तो वो मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे ग्रेजुएट्स हमको बनाने हैं जो ग्रेजुएट्स अलग अलग डिसिप्लिन्स की जो एक उसकी जो खासियत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको भी यूज़ करें, अपने खुद के डिसिप्लिन की भी यूज़ करें, और जो अलग अलग लोगों की एक डिसिप्लिन की टीम बनती है वो टीम के साथ काम करें। मतलब जो भी डिसिप्लिन की बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ को वो रिजिडली ना पकड़े, बल्कि उसके ऊपर हो जाए, उसको क्रॉस करे। अब ट्रांसडिसिप्लिनरी जो फिलॉसफी है वो यही है कि अपनी अपनी डिसिप्लिन जो है उसके ऊपर उठकर एक प्रॉब्लम वर्ल्ड की जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वो ट्रांसडिसिप्लिनरी वे में करें, अलग अलग डिसिप्लिन्स का रेस्पेक्ट करें। और পাতিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমি ভাবোঁ যে ট্ৰান্সডিচিপ্লিনাৰিটি যিটো আছে সেইটো অকল এটা কনচেপ্টে নহয়, যিটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক যিটো চলি আহিছে সেইটোৰ পৰা আমি মুভ কৰিব লাগিব ইন দ্য ৱে যে আমি যিটো
বাউণ্ডেৰী আছে সেই বাউণ্ডেৰীটো আমি ট্ৰান্সচেণ্ড কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা ডিগ্ৰী পালেই যে গোটেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিব এটা ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডক্টৰ হ'লেই গোটেই ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় আমি যিটো এটা হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ আছে সেইটো এটা দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই WPU গোৱাৰ এই 4-5টা পইণ্ট আছে যিটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এক্টিভ চিটিজেনশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম যিটো এক্টিভ চিটিজেনশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আছে তেওঁলোকক লৈ যোৱা যাব ফৰ ডিফাৰেণ্ট গাইডেড চিভিক পলিচি অবজাৰ্ভেঞ্চ যিটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ গোটেই পলিচি হৈ গ'ল বা জিঅ' পলিটিকেল এয়া আছে সেইটো তাহাঁতি জানিব পাৰিব ছেকেণ্ড হৈ গৈছে লিভিং লাৰ্ণিং কমিউনিটিজ যিটোৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰেম হয় আৰু তাতে ফেকাল্টি গাইডেড প্ৰব্লেমছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গিভেন ষ্টেটমেণ্টছত সেইটো তাহাঁতি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব সেইটো এটা আছে তাৰপিছত যিটো লাইফ ৰিয়েলাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বুলি LTCত হোৱা হৈছে সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট এছপেক্ট এটা আনিব যিটো মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে 5 দিন বিনা মোবাইল বিনা ফোন দি তেওঁলোক 5টা পিলাৰ স্পিৰিচুৱেলিটি হৈ গ'ল লিডাৰশ্বিপ হৈ গ'ল পেট্ৰিয়টিজম হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ নেচাৰ হৈ গ'ল এই গোটেইখিনিকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব যিটো উপভোগ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেশ্যনেল ইমাৰ্চন প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা আছে যিটো চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চেছ বুলি কওঁ আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চেছ বেছড আপন অ'চেন বেছড আপন দ্য ডিফাৰেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু এটা ফিফ্থ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে লঞ্জিভিটি হিউমেনিটি এণ্ড লঞ্জিভিটি যিটো আমাৰ মেক্সিমামে ষ্ট্ৰেছত গৈছে কিন্তু সেইটো ষ্টুডেণ্টটোৱে কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে কেনেকুৱা ফৰ অল দ্য ডিউৰেশ্যন তেওঁলোকে কি খাইছে কি কৰিছে মেডিটেশ্যন কৰিছে এক্সাৰচাইজ কৰিছে অল থ্ৰু আউট দেয়াৰ 10 year তেওঁলোকৰ সেইটো ট্ৰেক কৰা যাব আৰু তেওঁলোকৰ এটা হেল্থ ৰেকৰ্ড যিটো কোৱা হয় সেইটো এটা হেল্থ ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ এটা বনিব তো should take the education or a student from any state for that matter, any city for that matter, should take the education, come back to his roots and contribute. People study engineering, people study management, people study mathematics, and they do the job in engineering, they do the job in management. Person with public policy background does a work in public policy, but the real world problems, the societal problems, they need to be solved collectively. Okay, they need to be solved collectively. It may be climate change problems, it may be pollution problems, it may be water problems, it may be food scarcity problems, it may be migratory issues, any kind of social problems. The students need to be taught to solve those problems, not by his own discipline. An engineer should not be taught to solve the societal problems within engineering. A mechanical engineering student, if he goes into the world to solve these problems with mechanical, he or she will fail, just with mechanical. But a problem if it is solved, then the inputs will be from engineering also, economics also, public policy also. Okay? So when we are dealing with the contribution of a graduated student to the society, he or she should respect different disciplines. Okay? So we are transcending the boundaries of individual disciplines. So in WPU Goa campus, we are putting up an educational model wherein a student will take admission in certain program. Okay, so we have computer science and engineering, we have design BDES, bachelor in design, in integrated in product design, we have a design in visual communications, we have bachelor in management sciences,